हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ नारी आरक्षण बिल की। यह फ्रेंड्स एक ऐतिहासिक पल है जिसमें संसद में फुल सपोर्ट के साथ यह आरक्षण बिल पास हुआ है। ठीक है, तो इस पर क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता ही बनता है। तो इसी को देखते हुए फ्रेंड्स मैं इस वीडियो में नारी आरक्षण विधेयक से जितने भी प्रकार के प्रश्न बनने वाले हैं फ्रेंड्स, उसको मैं इसमें कवर करने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेकिन उसके पहले यदि आपको पीडीएफ चाहिएगा तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लगा तो अंत में चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है फ्रेंड्स। पहला कह रहा है महिला आरक्षण बिल 2023 क्या है। ठीक है, महिला आरक्षण बिल 2023 क्या है फ्रेंड्स। तो जो महिला आरक्षण बिल है वो है फ्रेंड्स लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण प्रदान करना। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये कहाँ कहाँ है फ्रेंड्स, लोकसभा और विधानसभा में। विधान परिषद और राज्यसभा में नहीं, बल्कि कहाँ, केवल लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 1/3% आरक्षण का मतलब 33% आरक्षण प्रदान करना। ठीक है, डिटेल में थोड़ा बात करते हैं। एचडी देवगौड़ा सरकार ने 12 सितंबर 1996 को 13 दलों की गठबंधन वाली यूनाइटेड फ्रंट सरकार ने इस दिशा में पहली कोशिश की थी। उस समय कानून मंत्री थे रमाकांत डी खलप। ठीक है, संविधान के 21वें संविधान संशोधन के लिए संसद में एक बिल पेश किया, लेकिन यह पारित नहीं हो सका। इसके तहत संविधान में दो नए कानून अनुच्छेद 323A और 332A जोड़ा जाना था। बिल में संसद और विधानसभा में महिलाओं के 33% आरक्षण का भी प्रावधान था। इस बिल में 33% आरक्षण के अंदर जो अनुसूचित जाति होती है फ्रेंड्स, यानी शेड्यूल कास्ट, और अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल ट्राइबल के लिए उप आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, इसलिए यह फ्रेंड्स बिल पारित हुआ है। लोकसभा और राज्यसभा में कितना, 33% महिलाओं को क्या मिलेगा, आरक्षण मिलेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं इसको आप अच्छी तरह समझ पाए होंगे। अच्छा, इस बिल को किसने पेश किया था। देखिए, इस बिल को पेश किया था, कानून मंत्री हैं हमारे वर्तमान में अर्जुन राम मेघवाल। किसने पेश किया था फ्रेंड्स, अर्जुन राम मेघवाल। इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है महिला आरक्षण बिल का नाम क्या रखा गया है। तो फ्रेंड्स, महिला आरक्षण बिल का नाम क्या रखा गया है, तो इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। ठीक है, महिला आरक्षण बिल का नाम क्या है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023, यानी पहला क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा, पहले आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है नए संसद भवन में पेश होने वाला पहला बिल कौन सा बन गया है। तो नए संसद भवन में पेश होने वाला फ्रेंड्स पहला ही बिल बन गया है नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और सबसे सुखद बात यह है फ्रेंड्स कि पहले ही बिल को इसमें पेश किया गया और पहला ही बिल पारित कर दिया गया। ठीक है, डिटेल में बात करते हैं। नई संसद भवन का जो उद्घाटन हुआ था वो 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। अगर आपसे पूछे कि इसका डिज़ाइन किसने तैयार किया था, HCP डिज़ाइंस कंपनी ने इसका डिज़ाइन तैयार किया था। ठीक है, और इसका निर्माण किया था टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने। इसके वास्तुकार आपसे पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, तो इसके वास्तुकार कौन है, मुख्य वास्तुकार थे बिमल पटेल। इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है लोकसभा में महिला आरक्षण बिल किसने पेश किया था। तो फ्रेंड्स, लोकसभा में मैंने अपने बताया महिला आरक्षण बिल को कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कानून मंत्री वर्तमान में कौन है, अर्जुन राम मेघवाल, जिसके द्वारा नारी शक्ति बंधन अधिनियम को पेश किया गया। ठीक है, डिटेल में बात करते हैं। नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 लोकसभा में 19 सितंबर 2023 को पेश किया गया था और बिल 20 सितंबर 2023 को पारित हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है लोकसभा और विधानसभा में कितने % सीटें इस बिल के माध्यम से महिलाओं को दी जाएंगी। तो फ्रेंड्स, लोकसभा और विधानसभा याद रखिएगा, केवल लोकसभा और विधानसभाओं में 33% ना, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 33% आरक्षण महिलाओं को दिया जाएगा, यानी 33% आरक्षण दिया जाएगा सीटों में। अगला प्रश्न है नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 विधेयक के पक्ष में लोकसभा में कितने मत पड़े थे। तो विधेयक के पक्ष की बात हो रही है फ्रेंड्स,
ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी 454 मत पड़े थे, ठीक है, 454 मत पड़े थे किस पे फ्रेंड्स, विधेयक के पक्ष में। ठीक है, डिटेल में बात करते हैं। इस विधेयक के पक्ष में कुल 454 वोट पड़े, केवल 2 मत इसके विरोध में पड़े थे। अच्छा, वो 2 मत किसके किसके थे, तो दिल के खिलाफ जो है फ्रेंड्स बिल है, दिल नहीं है, बिल के खिलाफ AIMIM के जो प्रमुख हैं असाउद्दीन ओवैसी और उनकी ही पार्टी का सांसद थे इम्तियाज जलील, जिन्होंने विरोध में 2 वोट डाले हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 राज्यसभा में कब पारित हुआ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये राज्यसभा में भी पारित हो चुका है। तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम राज्यसभा में कब पारित हुआ है, तो ये हुआ है फ्रेंड्स 22 सितंबर 2023 को, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 22 सितंबर 2023 को नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 राज्यसभा में भी पारित हो गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राज्यसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को बिल के विरोध में कितने मत पड़े थे फ्रेंड्स, तो बिल के विरोध में इस ऑप्शन के अनुसार एक भी मत नहीं पड़े थे, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। केवल 2 विरोध में मत पड़े थे, ओवैसी जो ओवैसी हैं और उनके ही पार्टी के एक सांसद के द्वारा। अगला क्वेश्चन है महिला सीटों के आरक्षण पर लोकसभा में कितने संशोधित बिल का प्रस्ताव रखा गया। तो महिला सीटों के आरक्षण पर लोकसभा में कितने संशोधित बिल का प्रस्ताव रखा गया फ्रेंड्स, तो इसमें जो है 4 संशोधित बिल का प्रस्ताव रखा गया है। अच्छा, वो संशोधित बिल कौन कौन से हैं उसको हम जान लेते हैं। ठीक है, तो पहला संशोधित बिल है जो फ्रेंड्स, इसकी बात करते हैं तो इसमें आर्टिकल 239 में 239 ए जोड़ा जाएगा, जिसके तहत दिल्ली राज्य की विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण सुनिश्चित होगा। ठीक है, वहीं दूसरा संशोधन बिल की बात करें तो इसके अंतर्गत आर्टिकल 330 में 330 ए जोड़ा जाएगा, जिसके तहत महिलाओं के लिए लोकसभा में 33% का आरक्षण बिल मिलेगा। ठीक है, दिल्ली में विधानसभा के मिलेगा पहले संशोधन बिल के द्वारा, जबकि दूसरे संशोधन बिल के द्वारा फ्रेंड्स लोकसभा में 33% आरक्षण मिलेगा महिलाओं को। अगले बात करते हैं तीसरा संशोधन बिल की। तो इसके मुताबिक संविधान में आर्टिकल 33(2) के बाद एक नया आर्टिकल 33A जोड़ा जा रहा है, जिसके तहत महिलाओं के लिए विधानसभा में 33% सीटों का आरक्षण का प्रावधान है। अगला संशोधन बिल है, इसके मुताबिक संविधान का आर्टिकल 33(4) के बाद एक नया आर्टिकल 33A जोड़ा जा रहा है, जिनके अनुसार महिलाओं के आरक्षण में 15 सालों तक प्रभावी रहेगा। यानी ये आरक्षण जो है चौथा संशोधित बिल के अनुसार कितने साल तक प्रभावित रहेगा, तो 15 साल तक प्रभावी रहेगा। ठीक है, बाद में इसको घटाया बढ़ाया जा सकता है या खत्म भी किया जा सकता है। यह विशेषाधिकार किसको दिया गया है, तो संसद को दिया गया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं इसको आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ठीक है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 भारत के संविधान का कौन सा संशोधन होगा, यानी भारत के संविधान का कौन सा संशोधन है। तो इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 128वां संशोधन है। कौन सा, 128वां संशोधन है नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। ठीक है, अगर फ्रेंड्स वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। चाहे जिस भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए यहाँ पे करंट अफेयर्स प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और टॉपिक वाइज कवर किया जाता है। और डेली फ्रेंड्स लगभग 10 बजे आपको डेली करंट अफेयर्स की वीडियो प्रोवाइड कराई जाती है, जिसमें जितने भी प्रकार के क्वेश्चन होते हैं एक दिन में, यानी जो बनने वाले, जैसे 25 का हो गया, अब 26 वाला कल में डेट में जितने भी प्रकार के वीडियो होंगे, जितने भी प्रकार के क्वेश्चन होंगे, उसको कवर किया जाएगा डिटेल वाइज। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल 2023 बिल भारत में कब से लागू होगा, ये आपसे पूछ रहा है कब से लागू होगा फ्रेंड्स। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये लागू होगा फ्रेंड्स जनगणना और लोकसभा सीटों के परिसीमन के बाद इसको लागू कर दिया जाएगा भारत के अंदर। ठीक है, डिटेल में बात करते हैं। इसके बाद परिसीमन आयोग काम करना शुरू करेगा। उस प्रक्रिया को पूरा करना और आखिरकार पुनर्गठन और बढ़े हुए निर्वाचन क्षेत्रों की घोषणा करना भी एक लंबी प्रक्रिया होगी। इसमें कुछ साल लग सकते हैं। अगर जनगणना योजना के अनुसार 2031 में हो जाती है तो महिला आरक्षण बिल 2029 के चुनावों के बाद ही वास्तविकता बन सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के कानून
बनने के बाद कितने राज्यों में यह लागू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जब कानून बन जाएगा तो यह कितने राज्यों में लागू होगा, तो ये फ्रेंड्स जो है वो सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हो जाएंगे। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी राष्ट्रपति का सिग्नेचर होते ही वो क्या बन जाएगा फ्रेंड्स, अधिनियम कानून बन जाएगा। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगर केंद्र सरकार को यह कानून देश भर में लागू करना है तो कितने राज्यों की विधानसभाओं में बिल पास करना होगा। देखिए कितने राज्यों की विधानसभाओं में यह बिल पास करना होगा अगर केंद्र सरकार को यह कानून जो है पूरे देश भर में लागू करना होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। पूरे देश भर के 14 विधानसभाओं में, ठीक है, देश भर के 14 विधानसभाओं में इसको पास करना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 कानून बनने के बाद महिलाओं को कहाँ आरक्षण नहीं मिलेगा। तो मैंने आपसे बताया फ्रेंड्स कि राज्यसभा और विधान परिषद में इन दोनों में आरक्षण नहीं मिलेगा, जबकि लोकसभा और विधानसभा में इनको आरक्षण मिलेगा। ठीक है ना, लोकसभा और विधानसभा में सीटों में 33% का आरक्षण मिलेगा, जबकि विधान परिषद और राज्यसभा में इनको आरक्षण नहीं दिया जाएगा। ठीक है, डिटेल में बात करते हैं। इस कानून के तहत महिलाओं को केवल लोकसभा और विधानसभा में ही आरक्षण मिलेगा, राज्यसभा और विधान परिषद में आरक्षण नहीं मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्तमान की 17वीं लोकसभा में कुल कितनी महिला सांसद हैं। तो फ्रेंड्स वर्तमान की जो 17वीं लोकसभा है इसमें कुल महिला सांसदों की संख्या है 82। कितनी है फ्रेंड्स, 82। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, ठीक है, अगर उपचुनाव को जोड़ लिया जाए, ठीक है, अगर उपचुनाव को जोड़ दिया जाए फ्रेंड्स तो कितनी है, 82 है। अगर उपचुनाव को छोड़ करके अगर बात किया जाए फ्रेंड्स तो कितनी है, तो इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 78। ठीक है ना, वैसे तो 78 फ्रेंड्स, लेकिन जो उपचुनाव हुए हैं उनमें जो महिलाओं ने जीता फ्रेंड्स उसमें कितनी है, 82 है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 कानून का रूप कब लेगा। तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 कानून का रूप कब लेगा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आप सबको पता है जब किसी भी अधिनियम पे राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाता है फ्रेंड्स तो कोई भी अधिनियम कानून बन जाता है। यानी क्वेश्चन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में बात करते हैं। अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हस्ताक्षर के बाद यह विधेयक कानून बन जाएगा। आगे इसे देश की 20 विधानसभाओं में से भी मंजूरी दिलानी होगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स इसको अच्छी तरह से आप समझ पाए होंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट की फ्रेंड्स, जैसे लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षित की जाएगी इस नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत। राज्यसभा तथा राज्य विधान परिषदों में इसका कोई आरक्षण नहीं मिलेगा महिलाओं को। विधेयक के अधिनियम बनने के बाद आरक्षण केवल 15 वर्षों तक के लिए रहेगा। अभी तक यह प्रावधान किया गया है, बाद में फ्रेंड्स इसको बढ़ाया भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है, या इसको जो है समाप्त भी किया जा सकता है। यह अधिकार केवल संसद को होगा। ठीक है, अगला है, प्रत्येक परिसीमन अभ्यास के बाद आरक्षित सीटों या निर्वाचन क्षेत्रों को रोटेट किया जाएगा। आगे अगला पॉइंट है, महिलाओं के लिए आरक्षित 181 सीटों में से 1/3 सीटें अनुसूचित जाति की और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होंगी। याद रखिएगा इसको। विधेयक में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए किसी भी आरक्षण का प्रावधान नहीं है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स इस छोटा सा टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। यदि वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट और सत्येंद्र सर की मेहनत आपको पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।